dear, assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji aanu bakhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे, 11:11 ऑन द डायल और 2 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की. और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. और जनाब बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि सैटरडे को मेरी हालत थोड़ी सी खराब थी ड्यू टू आई इन्फ्लेमेशन और आज भी स्टिल असरात है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी है. और बेहतरी सिर्फ इसलिए है कि मैंने प्रॉपर आई ड्रॉप जो है वो हर 6 घंटे के बाद इस्तेमाल किए हैं और साथ में आइसिंग मैंने बहुत ज्यादा की है, वरना तो शायद आज मैं छुट्टी पे होती या आज मेरी आंखें बिल्कुल स्वेल होती. स्टिल है लेकिन थोड़े से असरात कम है सैटरडे की निस्बत. सो जनाब उम्मीद है कि आप लोग भी अगर खुदा न खास्ता इस आई इन्फेक्शन में मुब्तला है, आई फ्लू कह सकते हैं, आई इन्फेक्शन कह सकते हैं, आई इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके. सो बहरहाल आप सब लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा दुआएं कि अल्लाह करे कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है तो आप जल्द से जल्द रिकवर हो सके. सो बेसिकली ये टाइम अपना पूरा लेता है जिस तरह एक वायरल आर्म अटैक करता है. सो इसी तरह ये भी वायरल है और इसने भी अपना पूरा टाइम करना ही है. 3 से 4 दिन का टाइम जो है वो लेता है. अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को है या एक आध बंदे को है तो फिर ये दोबारा भी हो सकता है. सो लिहाजा आप अपने आप को अगर आइसोलेटेड रखें तो ज्यादा बेहतर अप्रोच है. सो जनाब आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और अभी के लिए मैं आपके लिए प्ले करूंगी एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक. इसके बाद यस हमारे पास कमर्शियल ब्रेक. Alright, welcome back once again. Well, चूंकि आपको पता है शोबे चश्म के केसेस में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा था, लेकिन अब एक्चुअली तालीमी इदारों को बंद किया गया था. सो आज से दोबारा से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं और उम्मीद है कि एसओपीज का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा. अगर कोई केस सामने आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही बाकी जो मामलात हैं उनको डील किया जाएगा. जो कि 4 रोज तक तालीमी इदारों को बंद किया गया था और कुछ गवर्नमेंट इदारे भी इसी कैटेगरी में आ रहे थे. बट देखा जाए तो कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स है वो ये कह रही हैं कि केसेस में कमी आई है. 24 घंटों में शोबे चश्म के मजीद 9,401 केसेस रिपोर्ट हुए हैं. लेकिन यहाँ पर एक ये भी चीज कही जा रही है कि केसेस में कमी की वजह से जितने स्कूल्स हैं उनको खोल दिया गया है. सो एसओपीज में ये है कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, काला चश्मा लगाना है, और अगर आप में कोई अगर इफेक्ट हो जाता है आई इन्फेक्शन की वजह से, सो उसको फिर ऑफ दे दिया जाए ताकि बाकी के लोग जो है वो इफेक्ट ना हो. सो बहावलपुर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तकरीबन 1,577 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी रीसेंट जो रिपोर्ट है. सो फैसलाबाद और मुल्तान में 761 अफराद मुतासर हुए हैं. और देखते हैं कि अगर केसेस में मजीद कमी नहीं होगी, क्योंकि केसेस मजीद बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, लेकिन अगर कमी नहीं होगी तो फिर दोबारा से शायद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को ऑफ दे दिया जाए. क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेशली स्कूल के जो बच्चे, जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, सो उनके हवाले से थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इस मामले में कंसर्न होना चाहिए. क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तकलीफ बता नहीं सकते, इसमें बॉडी एक भी होता है, इसमें टेम्परेचर भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा शदीद हेडेक भी होती है और आंखों का तो मसला होता ही है. सो उम्मीद है कि इस चीज को बेहतर तरीके से डील करने के लिए
जो भी हिकमत अमली अपनानी चाहिए सो उसको मेक श्योर किया जाए. सो फिलहाल अभी मैं प्ले करूंगी आपके लिए एक और ट्रैक और इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. All right, more music, let's tattoo. Welcome back once again, 11:32 on the dial. मुलाकात आपके साथ रहती है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और आपको जैसा कि पता ही होगा कि पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है मुल्क भर में. आज चूंकि 2 तारीख है और कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का जो दूसरा मरहला है वो आज से शुरू हो रहा है और बल्कि शुरू हो चुका है. और वजारत सेहत के मुताबिक दूसरे मरहले में 2 से 8 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 42 मिलियन से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है. सो खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूल्स और मदारिस में जाकर हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे. और ये भी चूंकि आपको पता ही है कि ये एक मोजी मर्ज है जिससे बचने का वाहिद हल पोलियो के हिफाजती टीके हैं, इसलिए वालिदैन तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपके बच्चे के लिए ही अपनी ड्यूटी पर मामूर है ताकि आपका बच्चा पोलियो से पाक रह सके या पोलियो से महफूज रह सके. सो उनकी टैगलाइन भी बहुत वाज़िया तौर पर एक मैसेज कन्वे करती है एंड दैट इज फैसला आज करना है क्योंकि अगर बच्चे को कल चलना है. सो कराची समेत भी मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर से हो रहा है. और प्लीज जहां जहां पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम्स आ रही हैं, चाहे वो घरों में है, स्कूल्स में है, मदारिस में है, किसी भी प्लेटफॉर्म में है जहां पर बच्चे जो हैं वो रिलक्टेंट हो रहे हैं पोलियो की ये वैक्सीन के लिए या फिर पोलियो के जो हिफाजती टीका जात है. जाहिर सी बात है बच्चे डर जाते हैं टीके का नाम सुनते ही, बट प्लीज कोशिश करें कि उनके साथ कोऑपरेट करें. और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी जाहिर सी बात है एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर पोलियो टीम्स दरवाजे पर आती हैं तो उनके साथ भरपूर तरीके से ताउन किया जाए ताकि बच्चे को पोलियो से बचाया जा सके और उसके मुस्तकबिल को महफूज रखा जा सके. क्योंकि अगर आज फैसला हम नहीं करेंगे तो कल को बच्चे के लिए परेशानी का मामला हो सकता है. सो प्लीज कोशिश करें कि इस मामले में काफी ज्यादा जो एक सीरियस एटीट्यूड है उसको आप मेक श्योर करें. सो फिलहाल मेरे पास एक और ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको जो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी और थोड़ी सी मुझे हैरानगी भी हुई और अफसोस भी हुआ कि बैरून मुल्क में तकरीबन 90% गिरफ्तार भिखारी जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है सो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है. और इस हवाले से जो ये रिपोर्ट है बेसिकली सऊदी अरब, इराक और दीगर जो ममालिक है उसमें पाकिस्तानी भिखारी जो है वो दर्दे सर बन गए. और अरब ममालिक में तकरीबन 90% जो भिखारी हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है. और ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से जो लोग आ जाते हैं किसी दूसरे मुल्क सो अगर उनको कुछ काम शाम नहीं मिलता तो वो इस काम धंधे पर लग जाते हैं. और वजारत ओवरसीज हुकाम ने बताया है कि पेशावर भिखारी ज्यादातर उम्रे या विजिट वीजे पर जाते हैं और जियारात के मुकामात जो है वहां पर भीख मांगते हैं और इसी वजह से हजारों भिखारियों को डिपोर्ट भी किया गया है. ऐसे भिखारियों को तो वाकई में डिपोर्ट करना बनता है. सो ये भी मजीद इस रिपोर्ट में बताया गया कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद जो है वो मांगने, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 90,000 अफराद जापान भेजे, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका ने हुनरमंद अफराद जो है वो टोक्यो रवाना किए. लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ
200 अफराद जापान गए और शायद उसकी मेन रीजन यही है। लेकिन सऊदी अरब के हवाले से अब आपको पता ही है कि ज्यादातर जो अफराद है वो जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनको डिपोर्ट भी किया है, सो उनमें बेकारियों की ज्यादा तादाद है। ये कैसी बात है, कैसा माजरा है? मतलब हम सोचते हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सुने या अच्छी बात हमारे सामने आए, लेकिन उतनी ही कोई शदीद किस्म की ऐसी खबर आ जाती है कि जो दिल बुरा कर देती है। एंड ट्रस्ट मी, बुरा तो लगता है, जाहिर सी बात है, जब हमारे मुल्क का इस तरह का कुछ इमेज सामने आता है तो ये चीज डिस्टर्ब करती है। लेकिन खैर ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को भी अंदाजा हो कि अगर कुछ गलत काम होगा तो उसकी सजा है, और उन लोगों को भी कह सकते हैं कि सबक मिलेगा कि जो शायद ऐसी सोच रखते हों और शायद ये सोचते हों कि चलो यार कुछ ना काम मिलने से बेहतर है कि चलो ये ड्यूटी तो मिल जाएगी। सो ऐसे लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि उनको पता हो कि अगर वो इस तरह की कोई सोच रख के ट्रैवल करेंगे किसी भी दूसरे मुल्क का, सो उनको पकड़ा जा सकता है। ओके, सो 11:49 ऑन द डायल। अभी एक ट्रैक अली जफर का प्ले करूंगी, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में खुश उम्मीद है कि और अच्छे मूड में मिजाज के साथ ट्यूनिंग कर चुके होंगे 107.4। सो जनाब कुछ तरह बात कर लेते हैं आज मौसम के हवाले से। अभी कैसा मौसम है? वैसे तो मौसम बदल चुका है काफी हद तक, उस बदलने के जो असरात हैं वो काफी ज्यादा फील हो रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप उस बदलने के जो असरात है उसको बेहतर तरीके से ही फील कर रहे होंगे, ना कि आपको नागवार गुजर रहा होगा। क्योंकि मौसम अगर अच्छा हो जाए, प्लेजेंट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली बेहतर मूड हो जाता है हर बंदे का, और आई एम श्योर कि आपका भी मूड अच्छा ही होगा। सो आज इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 34%, और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 21 and humidity level 44%. Sialkot में 30 degree centigrade, maximum 34, minimum 19 and humidity level 49%. So जनाब ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई। बाकी जरा बात कर लेते हैं हज के हवाले से। सो हुकूमत का हज ऑपरेशन डिजिटलाइज्ड करने का फैसला, और हुकूमत ने हज ऑपरेशन को चूंकि डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया है, और आसमीन हज की सहूलत और आगाही के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल की तैयारी की जाएगी। और निगरान वजीर IT जो हैं हमारे वजीर IT, उन्होंने वजीर आजम की जो कायम करदा खुसूसी कमेटी है उसका इजलास हुआ था, उसमें इस हवाले से खिताब किया और शिरकत करके काफी हद तक जो चीजें थी वो क्लियर की। और जो इजलास हुआ था उसमें आसानी के लिए लाइव मोबाइल ऐप तैयार करने का फैसला कर लिया गया है, और हज IT सिस्टम में बेहतरी और इस्लाहात लाने पर इत्तेफाक करते हुए कहा है कि लाइव मोबाइल ऐप के जरिए तमाम तफसीलात और ट्रैकिंग मुमकिन होगी। और वजीर जो है वो मजहबी अमूर के, उन्होंने ये भी कहा कि हज ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड और एंड टू एंड पेपरलेस करना चाहते हैं। और लेट्स सी अगर ये डिजिटलाइज्ड है और पेपर वर्क इसमें नहीं होगा, पेपरलेस होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामलात में काफी बेहतरी आ सकती है। तो सऊदी अरब में हुज्जाज की नकलो हरकत मालियाती निज़ाम के लिए कंप्यूटराइज्ड निज़ाम तश्कील दिया जाएगा, और जो निजी हज ग्रुप के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी मजीद एक्टिव बनाया जाएगा, और जो भी खामियां होंगी उनको दूर करने की हिदायत जारी की है। और
नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जो एक्सपर्ट टीम है वो वजारत हज में तैनात की जाएगी ताकि आज़मीन हज जो है उनको सहूलत प्रॉपर तरीके से दी जा सके और उनको अवेयर किया जा सके रिगार्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल और लेट्स सी जो भी मनासिक हज होंगे उस हवाले से और मजीद क्या इंफॉर्मेशन सामने आती है ये तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा क्योंकि अभी तो हज बहुत दूर है लेकिन अभी से इस बारे में तैयारी जब स्टार्ट कर दी है तो मीन के हज के टाइम तक तैयारियां मजीद बेहतर और सही तौर पर उनको मेक श्योर कर लिया जाएगा. सो फिलहाल मेहरबानी उन लोगों की जो ट्यून इन कर रहे हैं मुझे या ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 और गो के मसरूफियात बहुत ज्यादा है. वैसे भी मंडे है तो मंडे तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा मसरूफ दिन होता है और इस दिन में आपको काम का लोड भी ज्यादा फेस करना पड़ता है. फिर थोड़ा सा आप जब छुट्टी के बाद काम पर आते हैं थोड़ी सी एनर्जी भी जरा लो होती है. सो आपकी एनर्जी को भी बूस्ट अप करने के लिए मैंने कुछ अच्छा सा म्यूजिक प्ले किया है और कुछ प्ले कर रही हूँ. आई एम श्योर कि आपको पसंद आ रहा होगा. सो फिलहाल मेहरबानी को ही हम सुनेंगे और इसके बाद हमारे पास ब्रेक है. देन आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. इन रास्तों पे चलना है. समटाइम्स कुछ रास्ते मुश्किल हो जाते हैं. कभी कभी प्रॉब्लम आती है उन रास्तों पे चलते हुए जिन रास्तों का कभी गुमान नहीं किया होता या जिनके बारे में कभी सोच नहीं होता. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत अमेजिंग तरीके से बनाया है. हर तरह के हालात में इंसान अल्लाह की मदद से डेफिनेटली को लेता है और कोई मुश्किल से मुश्किल तरीन घड़ी भी है तो वो उसके लिए बहुत आसान हो जाती है. तो समहाउ मुझे ये लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिनको शायद हम कंसिडर ही नहीं करते और उनका शुक्रिया ही अदा नहीं करते अल्लाह की जात को. सो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि जितना मर्जी मुश्किल वक्त हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, जितना मर्जी मतलब ऐसा वक्त हो कि जिससे लगे कि हम पता नहीं कैसे निकलेंगे या मुमकिन हो पाएगा या नहीं, बट अल्लाह की जात जो है वो बहुत मेहरबान है. ट्रस्ट मी. हर उस मोड़, हर उस रास्ते से आपको बचा लेती है, आपको संभाल लेती है, आपको होल्ड कर लेती है. जिस रास्ते पे जाते हुए आप रिलक्टेंट होते हैं या जिस पर जाते हुए आपको लगता है कि आपकी वापसी मुमकिन नहीं है या जिस पर जाते हुए आपको लगता है कि आप पता नहीं इस रास्ते पे स्टेबल रह सकेंगे या नहीं. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम कंसिडर ही नहीं करते. सो बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं हमारी जिंदगी में कि जिन पर सिर्फ शुक्र अदा करना बनता है. दैट्स इट. सो बहुत सारे रास्ते जिंदगी में ऐसे आते हैं जो कठिन है लेकिन उन पर आप अगर चलते हैं और उनको चूज करते हैं. सो चूंकि मुश्किल के बाद ही आसानी है तो वो जो आसानी का मामला है वो तब अंदाजा नहीं होता जब हम उन रास्तों पर होते हैं, उन मंजिलों पर होते हैं जो हमारे लिए मुश्किल होती हैं, कठिन होती हैं. बट एक्चुअली वो जो रास्ता है वो हमारे लिए उस मंजिल का तयन करता है जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है. पता नहीं आपके समझ में ये बात किस हद तक आई है या किस पर्सपेक्टिव में आई है, बट ट्रस्ट मी, इन शॉर्ट अगर बात करूं, जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला की मदद से हम उस मुश्किल को हल कर लेते हैं और कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता. सो अगर आपको आज लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, किस तरह से ये होगा, सो ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह. सो जनाब अभी एक और ट्रैक, बल्कि वही ट्रैक जो ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, तो उसको सुनेंगे. इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, बहुत सारे वो लोग जो
पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, किसी भी मुल्क, कोई भी कंट्री, सो बहुत सारी चीजों का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है और इनफैक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है. लेकिन बात आती है हमारे मुल्क की, तो तब वो रूल्स रेगुलेशंस सारे जो है वो एक साइड पे रह जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स की बात हो या चाहे किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर लेन की सूरत में आपको फैसिलिटेट किया जाता है. सो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम शायद मुल्क में इग्नोर कर देते हैं और शायद इस वजह से कि हम समझते हैं कि अपना मुल्क है, जो मर्जी करें हम, सीना तान के गलती की जाती है और उस पर कोई शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होता और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा कोई तीसमार खान बन चुके हैं. अभी एक्चुअली मेरी एक जानने वाली जिन्होंने ट्रैवल किया सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का, और उनके साथ एक फैमिली थी जो कनाडा से ट्रैवल कर रही थी. सो उनका जो प्लेन में रवैया था, सिर्फ स्टाफ के साथ ही नहीं बल्कि पैसेंजर्स के साथ भी, जो एक शदीद बुरा रवैया कह सकते हैं. सो बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे स्टाफ को सुनाना, और जब लोग अपना अपना सामान, अपना अपना लगेज लेकर प्लेन से उतरते हैं तो एक जाहिर सी बात है डिसिप्लिन के साथ उतरना पड़ता है. आप बहुत ज्यादा जब कोशिश भी करते हैं कि यार सबसे पहले आप ही निकल जाएं, तो भी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है. सो इस सिचुएशन में उस फैमिली ने बहुत ज्यादा शदीद कोई बुरा रवैया जो है वो इख्तियार किया, और सिर्फ एक ही बंदे के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया. और बेसिकली वो लोग कनाडा में मुकीम थे, और जाहिर सी बात है जब कनाडा में होंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो वहां पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है और आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. सो जब पाकिस्तान आते हैं वही लोग जो बाहर ऐसी ऐसी नौकरियां भी करते हैं जो शायद पाकिस्तान में ना कर सके, सो उनका रवैया जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या अपने लोगों के लिए या फिर अपने मुल्क के लिए टोटली डिफरेंट होता है. सो ये चीज बहुत ज्यादा तकलीफ देह है कि यार मतलब हम अपने ही मुल्क के लोगों के साथ अपने ही मुल्क में ऐसा कैसे कर सकते हैं. और तो समहाउ हमें जरा सा भी ख्याल नहीं आता, जरा सी भी सोच नहीं आती कि यार ये हमारे अपने लोग हैं और इनके साथ तमीज के साथ बात करना या यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी चीज को मेक श्योर करना हमारी जिम्मेदारी है. जबकि हम इस चीज को ऐसे इग्नोर करते हैं कि नहीं, मतलब पाकिस्तान में तो रूल्स बने ही ब्रेक करने के लिए. शायद बहुत सारे लोग की ये अप्रोच है और लोग करते भी हैं. सीरियसली बहुत सारे लोग, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सड़कों पे देखें लोगों का रवैया, या फिर आप कोई बिल शिल जमा कराने के लिए लेन लगी हुई है तो उसमें आप लोगों का रवैया देख सकते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में किसी वेटर से बात करते हुए आप देख सकते हैं लोगों का रवैया, या फिर मे बी जो हाउस हेल्प होते हैं उनके साथ बात करते हुए आप रवैया चेक कर सकते हैं ये किस तरह का बंदा है या किस तरह की इसकी नेचर है. सो बहुत सारी मिसालें हमारे आसपास आजू बाजू हमें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हम आखिर ऐसा कब तक करेंगे और क्यों कर रहे हैं. हमारे अपने ही लोग हैं और अपने ही लोगों के साथ इस तरह का एटीट्यूड जो टू समहाउ सही नहीं है. शायद ये वर्ड भी बहुत छोटा है इस चीज के आगे, कि जो सही का वर्ड है ये बहुत छोटा है. ऐसे लोगों के लिए शायद इससे भी ज्यादा इंटेंस वर्ड होना चाहिए. सो पता नहीं कब लोगों को समझ में आएगा, कब लोगों की अक्ल जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकेगी कि यार अपने लोगों के साथ अपने मुल्क में रहते हुए हम क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि चीज जो है वो बाहर के लोगों तक जाए, और ये चीज हमारे तो समहाउ मुल्क के लिए भी सही नहीं है और हमारे अपने लिए भी सही नहीं है. पता नहीं ये कब अंडरस्टैंड होगा लोगों को, कब ये चीज लोगों की अक्ल में आएगी, लोगों को समझ में आएगी. इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. सो रिक्वेस्ट है कि यार जब कभी हम किसी जगह ट्रैवल करते हैं या लेन में लगते हैं
या फिर ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सो उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने लिए भी सहूलत रखें और दूसरों के लिए भी. सो अगर अपना नहीं ख्याल तो कम से कम दूसरों का ख्याल कर सकते हैं. नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ अपना ख्याल करना जानते हैं. दूसरों का ख्याल करना शायद हमारे सरिश्त में नहीं लिखा, या हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते. मे बी यही बात हो. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक, और इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अभी एक मैं सर्वे देख रही थी, और ये सर्वे बेसिकली किया गया है बाय द नेदरलैंड्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे. सो इसके अकॉर्डिंगली ये चीज कही जा रही है कि जो डच साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्की में होने वाला जो अर्थक्वेक उसको प्रिडिक्ट किया था, और अब उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक पाकिस्तान में आ सकता है विद इन 48 आवर्स. सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह खैर ही रखे, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उससे नो डाउट बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये जानलेवा भी हो सकते हैं. सो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमाए, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, ये जो प्रेडिक्शन हुई है ये गलत साबित हो जाए. और पाकिस्तान के बारे में पहले भी प्रेडिक्ट किया गया था, इसी साल के स्टार्ट में अर्थक्वेक आया था, और अब अर्थक्वेक ऐसे आता है जैसे मतलब कोई बात ही नहीं है. टर्की में बहुत ज्यादा शदीद आया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी आया, और जिसका ओरिजिन अफगानिस्तान था. सो बस दुआ कर सकती हूँ, और जाते जाते आप लोगों से भी यही कहूंगी कि प्लीज दुआ करें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हो जाए, कि पाकिस्तान में शदीद अर्थक्वेक आ सकता है विद इन 48 आवर्स. सो जनाब, अब इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे. आप जाहिर सी बात है उसकी अमान में ही सेव रह सकते हैं. सो मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.